अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। वही गल आगे भी है, कुछ दसन वाली गल है। ले जी, पार्ट 2 और दोबारा से उस्ताद नुमान भट्ट साहब के साथ। पहले जो बातें हुई उसमें इन्होंने बताया इनकी कामयाबी की वजूहात और जिस तरह से जो जो मसाइल दरमियान में दरपेश है उनके बारे में बात की। अब हम चलते हैं, ज़रा करते हैं बात थोड़ी सी कोई आप लोगों के लिए भी, कोई पूछते हैं, कुछ बताते हैं कि नहीं बताते हैं। आगे तरले ही है उनसे। तो वैसे सुना है कि जब बंदा ज़्यादा कामयाब हो जाए ना तो बताता बतूता कुछ नहीं, फिर गुम हो जाता है अंदर अंदर। कहता मैंने पता ही कुछ नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। है ऐसी बात भट्ट साहब? हाँ, ऐसी बात ही है। ये डन हो गया जी, हमने नहीं कुछ बताना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हाँ। करते हैं ना लोग ऐसे? हाँ जी। क्या वजह होती है कि पहले तो हर चीज़ बांटते फिर रहे होते हैं और बाद में नहीं बताते लोग? नहीं, पहले कहाँ कोई बांटता होता, जो कई लोग ऐसे अच्छा करते हैं ना, बता रहे होते हैं। वो बता तद रहे होंगे ने कि वो भी कहते हैं कि शायद कोई अगला बंदा भी सानू कहे कि मैं जी कीता सी, इसलिए कि मैं उन्हें पक्का कर ला। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਉਧਰੋਂ सुनी। हाँ। वो एक तजर्बा, एक जो प्रैक्टिकल में चीज़ होती है ना, वो बंदा कभी नहीं शेयर करेगा किसी से। वो जो छोटी मोटी टिप्स जो होती हैं शेयर हो जाती हैं, वो छोटी मोटी टिप्स वो अपने दोस्तों को, अपने शागिर्दों को ही शेयर होती हैं। वो भी अदर खुलेआम तो नहीं कोई टिप्सें शेयर की जाती। बिल्कुल सही होगी। पर एक बंदा है, मैं उसकी दिलेरी को दात है। किसकी? आसम मिल वाले। हाँ, क्या बात है, आपको सलूट है जी मेरी तरफ से। क्या बात है। टिप्स शेयर करते हैं वो खुले दिल से। अशारा ही काफ़ी है लोगों के लिए। और पूरी हाँ जी, बिल्कुल सही। ज़बरदस्त सच्चा ईमानदार शख्स है। अच्छा, एक और बंदा भी है, उस्ताद राना मुन्ना साहब भी काफ़ी टिप्स वगैरह शेयर करते रहे हैं और कर देते हैं जी। बट साहब, ये जो कबूतरबाजी है इसमें मतलब कबूतर आपके बड़े परफेक्ट होते हैं। रात को आखिरी 2 बजे 3 बजे भी आप कबूतर देख रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपके परफेक्ट होते हैं। सुबह उड़ाते टाइम ऐसा क्या कुछ हम कर देते हैं या कबूतर के कान में कुछ फूंक देते हैं या उसको हमें नज़र आ जाते हैं? हम खुद ही गलती करते हैं। 10-11 बजे कबूतर एक आधा बैठ जाता है। हम खुद ही गलती करते हैं, ज़्यादा गर्म कर देते हैं, तलख कर देते हैं कबूतर को। मैं अपनी बात करूँगा, मैं दूसरों की क्यों बात करूँ? सही रहा नहीं ना जाता है यार, जान लगे भी थोड़ा गर्म कर लीजिए, शायद घट गर्म हो यार राती। नहीं, राती तुम करते हो गर्म अलहदा? रात को मतलब स्पेशली गर्म तो नहीं करते ना, क्योंकि और कोई चीज़ चुके सेके सुके मारने, ये करना वो करना, या गर्म पानी? नहीं नहीं नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं भाई, वो दाने के नाल जो कुछ है तरतीब जाने के साथ जो तरतीब है वही चलाते हैं। या मगरिब टाइम, वही मैं कह रहा हूँ ना, अब आपकी एक तरतीब बनी हुई है और आपके कबूतर जैसे चेतर की अगर हम मिसाल लें, मतलब कबूतर बैठते आ रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं। बिल्कुल। जब बाजी आई तो एक शॉट होना शुरू हो गया जी। रोज ही एक नहीं बैठा, हाँ एक दिन 2 भी नहीं बैठे। जी बिल्कुल, है ना? ऐसे ही तो और कुछ लोगों के यहाँ ये होता है कि उनका जल्दी जरूर बैठ जाता है कबूतर। जी। वो हमारा कहते हैं यार सिलेक्शन गलत हो गई। नहीं, हमारा ये है कि हमारा जल्दी कोई नहीं बैठा। ये ऐसी क्या कोई ना कोई तो हमारे अंदर कोई मिस्टेक होती, किस तरह की मिस्टेक हो सकती है? गर्म ज़्यादा करते हैं, बस डबल गर्म कर देते हैं, यही मिस्टेक होती है और कुछ नहीं होती। पानी कितना देते हैं सुबह जाते कबूतर को? कबूतर के पोर्ट के हिसाब से अंदाजन मैक्सिमम 2 सीसी, बस 3 सीसी भी लोड जरूरत हो सकती है। 3-4 सीसी 4 सीसी भी जरूरत हो सकती है। 10 सीसी 20 सीसी तो नहीं ना? नहीं, इतना नहीं। 4-5 मतलब उसमें भी कोई कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सुबह जाते वक्त लोग पानी देते हैं ना, वहाँ पे भी कोई हेर फेर हो जाती है जिसकी वजह से कबूतर खराब जाते हुए नहीं हम देते, मतलब जो जाने से पहले जो पानी दे रहे हैं, जाने से पहले हम नहीं दे, आधा घंटा पहले भी नहीं देते। सही। जाने से तुम रात ये होता है ना, पानी दे के तो बाहर छोड़ दिया। नहीं, मैं नहीं करता, मैं 5-6 साल से ऐसे नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं कर रहा। आप और पहले दे? हाँ, जो और पहले दे 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे, वो जितने भी टाइम जो भी टाइम रखा हुआ है, ठीक है, पहले ही दे देते। अच्छा, कहते हैं कि जो सुबह पानी जब देते हैं ना तो कबूतर जिनको गर्म किया होता है उनके लिए नुकसानदेह है उस वक्त पानी देना। रात को ही जब गर्म करे बस उस वक्त ही पानी दे दो, वही बेहतर है। रात को कब? यानी कि 10 बजे 12 बजे जो आपने गर्म 12 बजे के करीब जो पानी देना, उसके साथ जो कबूतरों को जो कुछ करना उस वक्त करें, उसके बाद ना दें, वरना मसला बन सकता है कबूतर। क्या मसला बन? मतलब एक गर्म कबूतर है, उसको आप पानी देंगे तो वो पोर्ट उसका ठंडा कर देगा, पोर्ट ढीला कर देगा, लूज हो जाएगा कबूतर। ढीले पोर्ट वाला तो कबूतर नहीं अच्छा। हाँ, तो ऐसा हो सकता है? ढीले पोर्ट वाला मैं आपको
वैसे शारतन बता दो कि टीले पोर्ट वाला कबूतर दी अच्छा। वो बात आपकी सही है, लेकिन जो सुबह पानी देने का जो मतलब 3 बजे फर्ज करें दे रहे हैं या 4 बजे, उस पानी के साथ पोर्ट ढीला कर जाता है, नार कर जाता है उस पानी से सुबह के टाइम। हाँ जी, तो जारी बात है, आपने दिया पानी उस टाइम तो पिल करनी हो उसकी, घंटा ले चाहे आधा घंटा ले पोर्ट टाइट करने में। अच्छा, आप भी रैश को मानते हैं? ये मौसम के हिसाब से चलता है, इस दफ़ा माना? मौसम के हिसाब से चलता है। जिन दिनों मौसम नरम रहा उन दिनों दी, नहीं तो फिर मौसम के हिसाब से कैसे, कि गर्म मौसम में देते रहे? नहीं तो मतलब आप ही कह रहे हैं कि नरम मौसम में भी नहीं दी तो फिर गर्म में? यार रैश का मतलब है क्या, मुझे तो ये मतलब नहीं आज तक समझ आई। कुछ लोग रैश बाजरा दे कहते देते हैं, कोई गंदम दे देते हैं, कहते किसको है, क्या रैश है क्या? पता नहीं, लफ्ज़ तो हमने तो असातिज़ा से लफ्ज़ ये सुना हुआ है। नहीं, ये पहले मुझे बता दे रैश है क्या। कि मतलब ये जो जाते हुए कुछ ना कुछ अंदर स्टोर उसको करना है। खुराक देनी है, खुराक या बाजरा या गंदम कोई चीज़ या ऐसी रैश का है। स्टोरेज के तौर पे देना उसको। कामरान साहब मेरी बात आप कंप्लीट होने दे, आपने बीच में बोलना नहीं है ज़रा। मैं एक्चुअली ये बता दूं रैश कहते किसको है। बताएं बताएं, बिल्कुल ठीक अच्छी है। बात। रैश का मतलब ये है कि जो आपने रात को या आपने दोपहर को दाना दिया है वो बचाओ, वो बचा है, उसको रैश बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है, लोगों ने इसको उल्टा पकड़ लिया है, लोग देने का नाम भी जाते हुए रैश 3 बजे दे दी या सुबह 4 बजे दे दी, वो रैश है। हाँ। और रैश का मतलब तो पहले समझे देते हैं। हाँ, वो कितनी रैश रैश है। उसको कहते हैं ना कि जो रह गया। हाँ, आपने खाना खाया है, सुबह ब्रेकफास्ट किया है, क्या वो आपके पेट में ख़त्म हो गया है? नहीं 2 बजे रहेगा। तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, वो अगले दिन तक भी रहेगा, सही। डाइजेस्ट करेगा, पर वो आपके मैदे में रहेगा। मैदे में आगे आंतों में चला जाएगा इस तरह से। जी, चला जाएगा, कैपेसिटी आपकी ख़त्म तो नहीं ना होगी, ठीक रहेगी जब तक मुझे भूख नहीं परिंदों- लग रही, कुछ है ना अंदर। हाँ, परिंदों का हिसाब उल्टा है। सही। परिंदे स्टोर करते हैं अंदर, हाँ, क्रॉप में कर लेंगे। वो स्टोर करते हैं अंदर, उनके अंदर कैपेसिटी लेवल हमसे ज़्यादा है स्टोर करने की। अब उन्होंने इतना दाना खाया, हम उनको इतना दाना देंगे ना तो वो कमज़ोरी तो फील करेंगे। हम जितना दे रहे हैं थोड़ा सा इतना ज़्यादा दे दिया हमने 2 बजे जो भी खुराक दी या बोरे डाले, कोई दाना डालता है, वो यार वो जाके रैश बनती है सुबह के टाइम तक, क्या बात, बिल्कुल सही। वो रैश बनती है, उसको रैश बोलते हैं। वाह, बिल्कुल ये बात आज तक किसी उस्ताद ने बताई नहीं नहीं है। है, मैं और जिंदगी में आपने पहली लॉजिकल बात की है। लॉजिकली बात की है। और रहने से रैश है ना, हाँ जी, रैश उसको जो कुछ बोलते हैं। रह जाए, रह से रैश। यस, वो रैश होती है। ये नहीं कि सुबह दे दिया, वो तो खाना खिला दिया ना आपने। हाँ जी। 3 बजे जाते हुए या 3:30 को 4 बजे देता, कोई 15 मिनट पहले भी देता अल्फाज है। वो इस्तेमाल करते हैं ना जो असातिज़ा करते हैं, हम तो इसलिए आपसे बात जो कर रहे हो कि भी वो जो कहते हैं आपने मतलब नहीं दी, इसका मतलब आपने जो रात का या सुबह का था वो उस पर चलाया। जी, वो हमने उस टाइम देखना कि यार मौसम किस तरफ जा रहा है, कि हमने इसको कितना खाना देना है। ये अच्छा मज़े की बात है ना, ये कुदरती अमल है, ये कुदरती है, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के इख्तियार में है। जब भी मौसम अच्छा होता है हम खाना भी उस टाइम ही ज़्यादा खाते हैं, और वो हज़म ही उसी तरह ज़्यादा हज़म होता है। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है हम पानी ज़्यादा पीते हैं, खाना हमसे कम ही खाया जाता है। बिल्कुल सही बात। वो इसी तरह एक कुदरती अमल है कि जब मौसम अच्छा होता है हम कहते हैं कि इसको रैज थोड़ी बढ़ा लें, तो हाँ, वो भी ज़्यादा खाएगा। हाँ, हमने अगर 10 दाने बाजरे के डाले हम 15 कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत आला बात की आपने, समझाने के हिसाब से बहुत तगड़ी बात की, और जी। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी टिप दे दी आपने। हाँ जी, बहुत बड़ी टिप दे दी आज। ये बिल्कुल, बहुत बड़ी ये टिप है। आज तक की जितनी आपने ये टिप्स दी हैं या जो लोग आज तक टिप देते हैं, जी, मेरा ख्याल है कि उसमें एक बहुत बड़ी टिप है। मेरा समझने ख्याल वाली बात। आसिम भाई से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, मुझे लग रहा है यहाँ। मैं इसलिए हुआ हूँ कि यार उस बंदे ने सच्चे दिल से इंसान जो भी कबूतर परवर है ना हमारे, उनको बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बातें बता दी हैं। वो दवाइयाँ वो बड़ी बड़ी बता देते हैं लोगों को। वो समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। 2-3 चीज़ें तो आप ऐसी जानते हैं इनको, आसिम मिल वाले? मेरी फ़ोन पे बात हुई है। वैसे जानते हैं इनको कि कौन है ये, किनके बेटे हैं? नहीं, मुझे इल्म नहीं है। मैं जब उस्ताद कमर जमान खान साहब पिपला, जी वो इनके वालिद साहब के शागिर्द थे। क्या बात है, वाह माशाल्लाह, ये मुझे पहली दफ़ा पता चला। हाँ। मैं इनको इस तरह जानता हूँ, उस्ताद आशिक मिल वाले इनके वालिद साहब थे। माशाल्लाह। हाँ, ये उनके साहबजादे। मैं इनको सिर्फ एक ही ज़िंदगी में एक दफ़ा ही इनसे बात हुई है, जब मैं सलाफजद खान के लिए जाने लगा था। जी, जी, सबसे जी, जी, पहला कॉल इन्होंने मुझे किया। जी 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 बिल्कुल। मैं इनको तब से
एक दफ़ा ज़िंदगी में बात हुई है, बट अच्छा मुझे ना 2-3 वीडियो इनकी नज़र से गुजरी हैं। टिकटॉक पे काफी मेरा वायरल दिल है। किया कि मैं इनको कॉल करूं, दिल किया कि इनको कॉल करूं, नंबर नहीं था मेरे पास, तो लेके ज़रूर करूँगा कॉल, कि बहुत बड़ी बातें इन्होंने की हैं। अब मुझे सच्चे दिल से आपने की। आज एक बड़ी अच्छी बात की, सैलाब ज़दगान की बात की, मतलब एहसास की बात थी ना, वो एहसास में लोगों ने किया। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़ चढ़ के बहुत किया। बड़ा कुछ। हमारी कबूतर परवरी यूनिटी ने बहुत साथ दिया। हाँ जी बिल्कुल वो दिया। आप भी साथ गए थे। हम साथ गए थे तो कितना हमने हाँ, माशाल्लाह बहुत बड़ा वो अल्लाह का 2 शुक्र ट्रक है थे जी। वो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी। इंसानियत जो पर हमारी अगर हम बात करें तो मतलब हम इस तरह के तो अमाल कर ही लेते हैं, जी जी लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं जिनको हम समझते हैं कि यार ये गलत अमाल को भी हम सही समझ के कर रहे होते हैं। जी जी जो आजकल के हालात चल रहे हैं, मतलब हमारी सोच इस तरह की हो गई है। ये बात कल मैंने हैदर जोइया साहब से भी की थी, कल हमने जो उनका इंटरव्यू किया है, जी जी तो जो हमारे मतलब जितने भी काबिल एहतराम साथी मेरा ख्याल है जिनके पास भी जाऊंगा, ये बात जब तक ये चल रही हैं बातें तो मुझे करनी तो पड़ेंगी जी जी। और आपसे भी करनी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि कसूर किसका था, कि कौन लड़ा क्या, वो हम इस बात को छोड़ देते हैं, अब ख़त्म हो गई है, बहुत देर हो गई इस छोड़ देनी चाहिए। जो हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं असातिज़ा के अलावा, जो दोस्त अहबाब हैं जो इधर भी कीचड़ उछाल रहे हैं उधर भी कीचड़ उछाल, बिल्कुल ऐसे ही, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर फेक आईडीज़ हैं, उनके लिए एक ही बात करूँगा, उनको बुरी लगेगी बहुत बात वो, और अच्छे भी लगेगी। ध्यान से करना, मैंने ध्यान से आपको भी फेक आईडीज़ ही हैं सारी, उन्होंने फिर शुरू हो जाना, शुरू हो जाएं हम लोग। यार गंदे खून की पहचान पता क्या है? गंदे अल्फाज। सही। और अच्छे खून की जो है ना क्या पहचान? अच्छे अल्फाज। वाह, मुख्तसर मैं मुख्तसर सी ये वजाहत कर देता हूँ, गंदे खून की पहचान गंदे अल्फाज, अच्छे खून की पहचान अच्छे अल्फाज। दैट्स इट। बिल्कुल सही कर। इतनी बड़ी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं दरिया है। को कूजे में बंद कर। यस, मैं कूदूँगा, मैं उसको बोलूँ या उनको बोलूँ या उनको बोलूँ, दोनों को चाहिए एक एक इंटरव्यू दें अपनी अपनी तरफ से, जो उनके बड़े हैं, कि यार ना इस तरह का काम करो यार, कभी भी नहीं, फिर ख़त्म हो जाएंगे काम सारे। हम समझते थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये काम ख़त्म हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, पर नहीं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने एक बात की, लोगों ने की तादाद कम हो गई है, अल्फाज की सख्ती बढ़ गई, सख्ती बढ़ गई है। बदतमीज़ी एक होती थी, बदतमीज़ी नहीं, अब गिरेबान तक जाया जा रहा है। जी जी, बदतमीज़ी तक जाया जा रहा है, लोगों के घरों तक जाया जा रहा है। यार छोड़ दो यार, अगर करनी है तो कबूतर और परवरी करें, शौक है कि इसको एंजॉय करें, मज़ा लें इसका। आपने क्यों इस तरह की हरकतें करनी है? इस तरह की हरकतें करके आप साबित क्या करना चाह रहे हो? अपनी खून की पहचान करवा रहे हैं। बिल्कुल, वाह, सही कह दिया आप, बिल्कुल सही कह दिया, इतनी सी बात, बिल्कुल ठीक हो गया। ये समझने के लिए सबसे बड़ा इशारा यही है। इससे बड़ी बात शायद कोई और कर भी सकता है, पर इससे बड़ी बात मेरे हाल से कोई भी नहीं है। हाँ नहीं, अगर कुछ समझने वाला होगा, अगर वो समझ जाएगा, अगर वही वाला खून होगा तो समझ जाएगा। हाँ, अच्छा खून होगा समझ ही जाएगा। हाँ, बहरहाल ये इस चीज़ को वाकई रुकना चाहिए। हमारी आप दोनों टीम से जो पार्टीज अरकान है उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है, और जो लोग उनके फैन फॉलोअर्स हैं जिनको वो नहीं भी जानते या जानते हैं या नहीं भी जानते, उनसे आप दोनों पार्टियों को चाहिए कि उनसे रिक्वेस्ट करें। आप जो भी आपका सरबराह है बड़ी पार्टी का, उसको चाहिए कि इंटरव्यू लगाए, उनसे बात करें, यार ये हरकतें छोड़ दो, ख़त्म करो, बंद कर दो बस। वो दूसरी तरफ से भी इसी तरह ही होना चाहिए। ये कल हर किसी के सिर पे चढ़ेगी बात, चढ़ेगी जी, चढ़ेगी, चढ़ रही है। अब कोई किसी को छोड़ ही नहीं रहा, चढ़ रही है सारी। जो हमारी मैंने बात की है, मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी है। अब ये पता नहीं कि मैंने किसको कही है, समझ लें कि मैं दोनों की कही है, ये छोड़ ही दे, मैं समझ लें कि दोनों के लिए यही अल्फाज बोले हैं। ठीक, मैं उनको नहीं कहता या उनको नहीं कहता, मैं दोनों के लिए यार अल्फाज बोले हैं। और ये इसको हमारे घर वाले भी देखते हैं, यार कुछ तो ख्याल करो। हाँ जी, कुछ तो ख्याल करो। क्या आप लोगों के घर वालों ने नहीं देखी होंगी वो चीज़ें? सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो क्या सोचते होंगे, क्या देखते होंगे, क्या महसूस करते होंगे, सब नहीं देखी होंगी वो सारी चीज़ें। इसलिए इसको रोकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कोशिश की थी, बट नहीं उनको मुनासिब लगा। कोशिश तो मैंने भरपूर की है, नहीं मुनासिब लगा, मैंने राब्ते भी किए हैं, मैंने भी किए,
हाँ जी, आपने भी किए हैं राब्ते, मैंने भी राब्ते किए हैं सबसे, यार आ जाए मेरी तरफ आ जाए, एक तीसरा मकाम हो जाएगा, बट नहीं उनको मुनासिब लगा। एक वो शायद ना वो बातें इतनी हो चुकी हैं कि क्रोध दिल में पैदा हो चुका है इस वजह से, बट इसको ख़त्म होना चाहिए वैसे। बहरहाल एक बात बस सिर्फ आखिरी बात मैं भी एक कर दूँ कि बदला लेने वाले से माफ़ करने वाला बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो इसको यहीं पे अब ख़त्म करते हैं बात को। बट हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और आपके लिए तहे दिल से आगे के लिए भी दुआएं हैं। हाँ। सारी ज़िंदगी होगी आपके साथ, आपका बड़ा साथ है हमारे इसके, जब से ये हमारा सिलसिला शुरू हुआ है 2013 से। हाँ, तब से आपके वीडियो। साथ हमारा सिलसिला चलता आ रहा है, और तब से आपके लिए दुआएं, और आज भी आपके लिए बेपनाह दुआएं। और आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। अस्वज के लिए भी दोनों छतें, क्योंकि उसमें उड़ेंगी, अभी बर्डन कम था, उसमें बर्डन ज़्यादा हो जाएगा जी, 2 छतें होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अच्छा साफ़ सुथरा और पाकीज़ा शौक आपकी तरफ से हमेशा देखने को मिलेगा, और इसी तरह हम देखते रहेंगे और महसूस होते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको भी उस्ताद नुमान भट्ट साहब की तमाम तरह की बातें अच्छी लगी होंगी। जो इन्होंने टिप्स दी वो बहुत कीमती टिप्स हैं, उनको अपने पल्ले एक दफ़ा बांध लें। और आज ये बस जज्बात में निकल गई है, लेकिन निकल गई है, लेकिन अच्छा किया। एक छोटी सी टिप थी किसी के लिए, हाँ किसी के लिए भी अच्छी, छोटी सी भी नहीं, बहुत बड़ी टिप है। हाँ नहीं, किसी के लिए बहुत बड़ी टिप हो सकती है ये, कि अगर वो अमल करे। हाँ, नहीं जी, इसके साथ ही दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।